आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बिलवाड़ा अकेडमी चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के लिए सामाजिक समकालीन भारत फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति लेकर आए हैं। इसकी चर्चा करते हैं अपन। ग्लोब, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का जो मॉडल होता है उसे अपन क्या कहेंगे? ग्लोब कहेंगे। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बोहेम नामक वैज्ञानिक ने किया, और पूछा जाए कब किया तो 1492 यानी कि 1492 में किया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्टिन बोहेम ने इस पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची। दो तरह की काल्पनिक रेखाएं, एक पश्चिम दिशा से, इधर कौन सी दिशा? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो रेखाएं खींची वो रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाई। कौन सी रेखाएं कहलाई? अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची वो देशांतर रेखाएं कहलाई। दिशाओं की बात करें सबसे पहले अपन, तो ऊपर उत्तर दिशा होने वाली है। कौन सी दिशा होगी? ऊपर उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा की अपोजिट कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। दिशा याद करना, डायरेक्शन सिस्टम। ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। अपने राइट साइड में पूर्व दिशा यानी ईस्ट होने वाली है और इधर वेस्ट होने वाली है। कंप्लीट जो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये रेखाएं देशांतर कहलाएगी, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई ये रेखाएं क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। समझ में आया सिस्टम पूरा? इसके बाद अपन चर्चा करते हैं विश्व के महाद्वीप और महासागरों की। तो विश्व में महाद्वीप की बात करें तो विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीप के नाम आपको याद होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागर की बात करें तो 5 महासागर होते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ अपन अक्षांश और देशांतर को एक बार बढ़िया से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट अक्षांश की बात करने वाले हैं। पहली बात, अक्षांश रेखाएं क्या करती है? तो अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? जलवायु का, यानी कि मौसम का एक अधिक यानी 30 से 35 साल का जो मौसम होता है मिलाकर जलवायु का निर्धारण किया जाता है वो किसी से होता है? तो वो अक्षांश रेखाओं से होता है। पृथ्वी के मध्य जो रेखाएं जा रही है, जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में विभाजित कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ऊपर की रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाएगी और नीचे की 0 डिग्री से नीचे की रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी। उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किससे होता है? उत्तरी ध्रुव का निर्धारण ध्रुव तारे की मदद से किया गया। किसकी मदद से किया गया? ध्रुव तारे की मदद से किया गया। दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किसकी मदद से किया गया? तो सदर्न क्रॉस तारे की मदद से किया गया। अपने लिए कौन कौन सी रेखाएं इंपॉर्टेंट होने वाली इस चैप्टर में? तो हम बात करेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा का। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अपन कहेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट होने वाली अपनी कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये अपने भारत से गुजर रही है। इसी के बाद अपन बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की क्या स्थिति है उसकी बात करें तो भारत है वो पूरे ग्लोब में इस जगह स्थित है, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके ऊपर, यानी कि ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध। और देशांतर की बात करें तो इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, तो इधर कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कौन से गोलार्ध में? पूछे कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। जब आपसे पूछे कि कौन से महाद्वीप में स्थित है तो बताओगे आप एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो चर्चा करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। जैसा मैंने आपको भी बताया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी बात करते हैं उत्तरी अक्षांश की और देशांतर की। तो अक्षांश और देशांतर में भारत की क्या स्थिति है? तो अपन पहले जानेंगे अक्षांश की। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म होता है ऊपर, 37 डिग्री 6 मिनट पर। देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पे कंप्लीट होता है इधर। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। भारत की हम बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की हम बात करें तो 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर का दूरी तय करनी पड़ती है। जब अपन बात करें पश्चिम से पूर्व की तो 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इतने किलोमीटर ये इधर से है, इतना किलोमीटर ये इधर से है। इसके अपन बात करेंगे कर्क रेखा की।
जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन कर्क रेखा कहते हैं, जो देश को लगभग कितने भागों में बराबर करती है, दो भागों, लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रथम राज्य कौन सा होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद हम बात करते हैं द्वीपों की, द्वीप समूह है जो उनकी स्थिति कैसे क्या है। तो भारत के मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दक्षिण पूर्व में ये दक्षिण और ये पूर्व। दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाली खाड़ी। बंगाली खाड़ी में कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में। और बंगाली खाड़ी भारत की किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में। अपन जब बात करते हैं अरब सागर की, किसकी बात करेंगे अपन, अरब सागर की। तो जो अरब सागर है वो अपने दक्षिण पश्चिम में होने वाला है, दक्षिण पश्चिम में होने वाला है अरब सागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह होने वाला है अपना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों समूह की बात करते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, बंगाली खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कंप्लीट। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं भारत के आकार के बारे में। किसके बारे में, भारत की स्थिति के बाद अपन बात करेंगे भारत के आकार के बारे में। तो आकार के बारे में बात करें तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर रहने वाला है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये टोटल नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, 2.4%। एक एक डाटा याद होना चाहिए। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा सबसे बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश। अब अपन भारत की सीमा की बात करें तो दो प्रकार की सीमा होती है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, तो ये पूरी जो स्थलीय सीमा है ये कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। और अपन बात करते हैं जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा कितनी होने वाली है, 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर है जलीय सीमा, यानी कि समुद्र से जो सीमा अपनी लगी हुई है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं, मैंने बताया था आपको भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का जो समय निर्धारण है क्या है, भारत का समय निर्धारण कहाँ से किया गया उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो भारत का समय निर्धारण 82.5 डिग्री 30 मिनट मानक याम्योत्तर रेखा से अपना समय निर्धारण किया गया है, जो अपने देश के मध्य से निकल रही है। ये आपके लिए क्वेश्चन बनने वाला है, जब अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उसमें ये आने वाला है कि भारत का समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश, दोनों में यदि समय का अंतर देखें तो 2 घंटे का अंतर आने वाला है। इस अंतर को कम करने के लिए एक समय रेखा निर्धारित की गई है, वो कौन सी रेखा है, तो 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर पूर्वी देशांतर है ना, इसको अपन ने क्या बनाया गया है, अपने देश की समय रेखा इसको निर्धारण किया गया है। इसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर से गुजरती है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने ये बताया था आपको, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3,214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की कितनी होने वाली है, 2,933 किलोमीटर। कंप्लीट। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। 7 बड़े देश कौन कौन से होने वाले, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इंपॉर्टेंट लगा कि इन सबको याद करना आपको, इन सभी क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। फिर बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत में राज्य की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत से बच्चों को ये भी नॉलेज नहीं रहता, तो ये आपको याद रखने के लिए जरूरी है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली होने वाली है। अब भारत के पड़ोसी देशों की अपन बात करने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम में क्या होने वाला है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान होने वाला है। इधर अपन बात करें उत्तर में तो नेपाल, चीन और भूटान होने वाले हैं। अपन बात करें पूर्व में तो बांग्लादेश और म्यांमार होने वाला है। अपन बात करें दक्षिण में तो 2 द्वीपीय देश अपने, श्रीलंका और मालदीव। 2 देशों के नाम ये याद है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं
भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्री रास्ता है। जो समुद्री रास्ता है ये, इसको पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अपना जो चैप्टर के नोट्स है वो कंप्लीट होते हैं और अपन अब क्वेश्चन आंसर की चर्चा करते हैं। तो इसी वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर को याद भी करने वाले हैं। तो अभ्यास प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? जैसा अभी आपने पढ़ा था, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? यानी कि अपन नक्शे में देखते हैं तो पूर्वी देशांतर, पूर्व दिशा में सबसे पूर्वी देशांतर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होने वाला है। तो इसमें देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पहले ऑप्शन दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो नेपाल का आंसर हो जाएगा इसमें, नेपाल। कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 की। तो ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, कवरत्ती जो जगह है वहां जाना चाहते हैं, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? यानी कि पूछना चाह रहा है जो कवरत्ती क्षेत्र है किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है? तो लक्षद्वीप में आएगा। किस में आएगा? लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जो जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो इनमें से निम्न में से अपना ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लग रही? भूटान की लग रही है, बांग्लादेश की लग रही है, नेपाल की लग रही है और ताजिकिस्तान की नहीं लग रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान इसका आंसर होने वाला है। इसके अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अरब सागर और बंगाली खाड़ी में जो द्वीप समूह है उनके नाम बताइए और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है? अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह बताओ, बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह बताओ और दक्षिण में जो अपने कौन कौन से द्वीपीय देश अपने पड़ोसी देश है उनके नाम बताने। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है। बंगाली खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और दक्षिण में भारत के जो द्वीपीय पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव होने वाला है। ये सभी अपन सारी चीजें अपन नोट्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े। तो ये क्वेश्चन भी अपन पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और भारत कौन से स्थान पर आता है? तो 7वें स्थान पर। कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन से होने वाले हैं? उत्तर पश्चिमी पूछा है, उत्तर और पश्चिमी यहाँ पे जो देश होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तरी देश ऊपर वाले जो चीन, नेपाल और भूटान होने वाले। पूर्वी पड़ोसी देश इस साइड में, राइट साइड में कौन कौन से? तो म्यांमार और बांग्लादेश। कंप्लीट। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। ये भी अपन पढ़ चुके नोट्स के अंदर। तो कर्क रेखा भारत के अग्रलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से गुजरेगी? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरने वाली। इसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। चैनल को भिलवाड़ा एकेडमी नाम है जो चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्लास 7th, 8th और 9th तीनों का अपन संपूर्ण कोर्स हम यहाँ पर करवाने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश है जो पूर्वी भाग में स्थित है और गुजरात जो पश्चिमी भाग में स्थित है, दोनों में कितने समय का कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। जबकि दोनों राज्यों में घड़ी का समय क्या करता है? सेम दर्शाता है। तो ये क्या कारण है सेम दर्शाने का? तो देखो, भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। जब अपन नक्शे को देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट आ रहा है, यहाँ पर गुजरात स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट आ रहा है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश स्थित है। जब सूर्य सबसे पहले इधर पूर्व में दिखाई देगा यानी अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा, और दोनों के बीच में कितना देशांतर का अंतर है? तो 30 देशांतर का अंतर। कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री का। 1 डिग्री में पार करने के लिए जो सूरज है वो 4 मिनट का अंतर आता है। कितने टाइम का अंतर आता है? 4 मिनट का। तो 30 डिग्री में 120 मिनट का अंतर आएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिनट से, तो 30 डिग्री को बदलने में कितने मिनट आएंगे? 120 मिनट आएंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे हो रहे, 2 आवर हो रहे। 2 घंटे का अंतर आ रहा नहीं आ रहा है? ये कह रहा है कि इन दोनों में 2 घंटे का अंतर आ रहा है, लेकिन दोनों में समय सेम कैसे आ रहा है? तो इसको अपन बताएंगे कि जो 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो रेखा है मानक यामित्र पूर्वी देशांतर, इसको अपन ने समय रेखा बना रखा है जो पूरे भारत में एक ही समय जोन बना रखा है। समझ में आ रहा है हमारी बात? इसको अपन अब देखते हैं और यहाँ से याद करने की कोशिश कीजिएगा।
देशांतर का प्रभाव समय पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? समय पर पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है। इस प्रकार उसे 1 डिग्री पार करने में कितने मिनट लेगी? वो 4 मिनट का समय लेती है। अतः 30 देशांतरों को पार करने में कुल 30 × 4 120 मिनट, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे लगते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर स्थित है, सूर्य तो वहां पहले दिखेगा, और गुजरात में सूर्य 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व पर स्थित है, तो सूर्य 2 घंटे बाद दिखाई देगा। कंप्लीट। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय इसलिए दर्शाती है क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसको भारत का मानक यामित रेखा बताया गया। अभी मैंने समझाया, उसको मानक यामित रेखा यानी समय रेखा बनाया गया, तो उस समय वहां जो समय होगा उसी को पूरे इंडिया में लागू कर रखा है। समझ में आया? तो इसलिए टाइम जोन सब जगह एक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन आपका। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? हिंद महासागर में भारत की जो केंद्रीय स्थिति रही है, इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? तो बात करते हैं कुछ पॉइंटों में। पहला पॉइंट, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण यह वाणिज्य और व्यापार के मार्ग में अनुकूल स्थिति में, यानी कि 2 स्थितियां होती है, अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छी और बुरी। तो अनुकूल स्थिति में, अच्छी स्थिति में पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग एवं वायु मार्ग हिंद महासागर एवं भारतीय उपमहाद्वीप से होकर ही गुजरते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर है जिसमें किसी भी देश की जो सीमा है, तटीय सीमा, वो भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हिंदुस्तान पर रखा गया, यानी हिंदुस्तान जो देश का नाम है उसी पर हिंद महासागर का नाम रखा गया। अगला पॉइंट देखें, हिंद महासागर में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा पूर्वी एशिया के देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ निकटतम व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए हैं। इन 3 पॉइंट के साथ आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है। तो भिलवाड़ा एकेडमी आप सभी का इस वीडियो पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पुनः करती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति हमारी तरफ से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।